आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार के कार्यकाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आजीवन पीछा करती रहेंगी। कोरोना की त्रासदी, बदइंतज़ामी, नाकामियों का ढेर किसी से छिपा नहीं है। लोगों की आवाज़ अब सत्ता के कानों को सुनाई नहीं देती। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी कहते हैं कि बोलने की आज़ादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए वो आगे कहते हैं कि तुम्हारी सत्ता की भूख ने लाखों को दाने दाने को तरसा दिया। तुमने लेकिन कुछ न किया, बस रोज नया जुमला दिया। नवजीवन में विष्णु नागर लिखते हैं कि लोकतंत्र से डरने वाला सेठों लुटेरे का अभिभावक हो सकता है, देश का नेता नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि इस सरकार ने वह कर दिखाया जो 70 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल सही। 70 साल में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बिस्तर के अभाव में सैकड़ों लोग पटापट नहीं मरे थे। लोग इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार नहीं हुए थे। 70 साल में देश बेचने का इतना बड़ा अभियान भी नहीं चला था। भूल गए कि इन्हीं हाउसिंग सोसाइटी के वासियों के वोटों से तुम जीते थे। तुम जीते और अपने घर की खिड़की दरवाज़ों पर इन्होंने अपना हक भी खो दिया। तुम क्या डरते ही रहते हो 18 घंटे? किसानों के आंदोलन से डर, धरनों प्रदर्शन से डर, बौद्धिक और कवियों से डर, फिल्मों से डर, स्टैंड अप कॉमेडियन से डर, छात्रों से डर, बहस से डर, सूचना के अधिकार से डर, बोलने से नहीं मगर सुनने से डर। यहाँ जिसका जिक्र हो रहा है वो सब जानते हैं। श्री राहुल गांधी कहते हैं कि सच से, सवालों से, कार्टून से वह सबसे डरता है। कोई मुस्लिम पत्रकार दलितों पर अत्याचार की घटना की कवरेज करने जाए तो उसकी कलम की सच्चाई से डर, जनता का पैसा जनता पर खर्च करने से डर। इनका सबसे बड़ा नेता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक से डरता है। डर की भी कोई हद होती है या नहीं? अरे तुम इस मिट्टी के बने हो। हमने तो बचपन में खूब लड़ी मर्दानी कविता पढ़ी थी। खूब डरे मर्दानी कविता नहीं पढ़ाई गई थी। पढ़ाई होती तो हम तुम्हारी कायरता के भी गीत गाते। विष्णु नागर आगे लिखते हैं कि इनके साहब भी गजब। बीजेपी की राज्य सरकार के ज़माने में झारखंड में आम सभा करने गए। आदेश होता है कि सभा में कोई काले कपड़े ही नहीं, काले जूते और काले मोजे तक पहन करना है। अब बताइए, कोई मोजे जूते को भी काला झंडा बनाकर विरोध में फहराने लगेगा? इसका इतना डर। यह आदेश भी जारी करते कि काले बाल वाले भी ना आए, क्योंकि कोई भी बालों का उपयोग भी काले झंडे की तरह कर सकता है। और आए तो फिर नगपुर या काली टोपी पहन कर आए। कल तो तुम लोगों के काले रंग तक से डरोगे। उनके रंग का तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मगर तुम्हें डर रहेगा कि कोई अपनी चमड़ी के रंग को भी काला झंडा बना सकता है। अरे कायरों, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, सेना अर्धसैनिक बल तुम्हारे, प्रशासन तुम्हारा, न्याय तुम्हारा, चुनाव आयोग तुम्हारा, संसद का विशाल बहुमत तुम्हारा, कानून तुम्हारे, अध्यादेश तुम्हारे, मीडिया तुम्हारा, एनआईए, सीबीआई, ईडी तुम्हारी, घोटालेबाज तुम्हारे, फिर भी डर ही डर। बस ये संविधान, ये देश, इसके लोग तुम्हारे नहीं, बाकी सब तुम्हारा। ये लोकतंत्र तुम्हारा नहीं, बाकी सब तुम्हारा। प्रकृति किसी की भी नहीं होती, वरना मौसम, हवा, सूरज, चांद, आकाश भी तुम्हारा हो जाता बेच खाने के लिए। भाई और बहनों, बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। इतना डर है तो घर बैठो। माल मत्ता तो खूब है तुम्हारे पास। तुम भी चैन से, हम भी, मगर तुम्हें तो सब कुछ अपनी मुट्ठी में चाहिए। काले झंडे दिखाने से, आलोचना और विरोध से, धरने और प्रदर्शन से, सड़क जाम और चक्का जाम से, छवि बिगड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहोगे, मगर घर पर चैन से नहीं बैठोगे। भारत के लोकतंत्र को कलंकित करते रहोगे, मगर चैन से घर में नहीं बैठोगे। क्या लगता है कि नफरत और बेरोजगारी में कोई रिलेशनशिप है, रिश्ता है? आई विल आंसर द क्वेश्चन। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। कांग्रेस नफरत मिटाती है, बीजेपी नफरत फैलाती है।
কংগ্ৰেছে ঘৃণা শেষ কৰে আৰু বিজেপিয়ে ঘৃণা বঢ়ায় অৰ্থাৎ ধৰ্মকেন্দ্ৰিক যি সংঘাত সেয়া বিজেপিৰ দিনত বাঢ়ে। तो बिजनेस के लिए, प्रगति के लिए पहले शांति की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। ये कांग्रेस लाती है। 70 साल में ऐसा वीर प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ था जिसे चीन का नाम लेने से कंपकपी छूटती हो, जो अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा कर आता हो। 70 साल में इस देश के मुसलमान, हमारे अपने नागरिक इतने डरते नहीं थे। 70 साल में भारत में कोई नीरो भी पैदा नहीं हुआ था। यह सब तुमने कर दिखाया, तारीफ करें इसके लिए तुम्हारी। आखिरी बात लोगों से, लोकतंत्र से डरने वाला देश का नेता नहीं हो सकता। सेठों लुटेरों का अभिभावक हो सकता है, वह सबका सब कुछ हो सकता है, जनता का कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी का 4 लाइनों का ट्वीट इस सरकार की पूरी नाकामियों को बताता है। सदियों का बनाया, पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया।